स्क्वायर, स्क्वायर ट्रिक। तो यहां से चलते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर ऐसे नंबर हों जिनमें एक एक हों सारे, तो इनका जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक सभी को पता होनी चाहिए। बिल्कुल आसान से इनकी ट्रिक होती है। इसमें हम गिनती लिखते हैं जितने एक हो और फिर उल्टा लिख देते हैं बच्चों। जैसे इसमें 2 एक हैं तो 2 तक गिनती लिखेंगे 1 2 और फिर उल्टा आ जाएंगे। इसमें 3 एक हैं तो 3 तक गिनती लिखो 1 2 3, फिर 3 दोबारा नहीं लिखना, उल्टा शुरू कर दो 2 और 1। इसमें 5 एक हैं 1 2 3 4 5, तो आप 1 2 3 4 5 तक जाओगे और फिर 5 को रिपीट नहीं करोगे, उल्टा लिखना शुरू कर दोगे 4 3 2 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार तुम बताओ 1 2 3 4, 4 एक हैं इसमें और इसका स्क्वायर करना, तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से मुझे कमेंट कर दो। तो इसका बताओ क्या आंसर आएगा? तो आप कहोगे सर इसमें 4 एक हैं तो 4 तक ही काउंटिंग जाएगी हमारी, 1 2 3 4। अब यहाँ से उल्टा कर देंगे 3 2 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सबका सही आंसर आया। अमन, पूजा, जरीना, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ऐसे नंबर जो रिपीटेड हों लेकिन 3 के मल्टीपल हों, जैसे हमारे पास देखो, जैसे ये हो 9 9 9 इसका स्क्वायर, या 6 6 6 6 इसका स्क्वायर, या हमारे पास 3 3 3 इसका स्क्वायर। ऐसे नंबरों का स्क्वायर कैसे करेंगे? इन सब में पैटर्न देखो, 3 3 3 6 6 9 9, यानी 3 6 9, या तो सब 3 हो या सब 6 हो या सब 9 हो। तो इन तीनों का एक जैसा ही ट्रिक होता है स्क्वायर निकालने की। देखो 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, तो यहाँ पे आप लिखोगे 81 होता है, यहाँ आप 8 लिखोगे और यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 8 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे आप गैप छोड़ दोगे, यहाँ पे भी गैप छोड़ दोगे। तो 1 9 का मैंने स्क्वायर किया, 1 9 का स्क्वायर किया मैंने, कितना हुआ 81। अब 1 9 का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, अब कितने 9 बच गए सर? 2 9 बच गए। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है बच्चों? आगे वाले में तो एक एक प्लस कर देना है और इसमें इसे एक छोटा लिखना है बच्चों। बात समझो, 1 9 का स्क्वायर किया मैंने 81, अब 2 9 बच गए, तो इस 8 से आगे 8 से अगली संख्या होती है 9, तो यहाँ 2 बार 9 लिखेंगे हम। और 1 से पहले वाली संख्या लिखनी है, 1 से पहले आता है 0, तो यहाँ 2 बार 0 लिखेंगे बच्चों। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? बात समझ आ गई आपको? जैसे केवल 99 का मैं स्क्वायर करता, 99 का मैं स्क्वायर करता, तो इस 9 का स्क्वायर मैं लिख दूंगा 8 और 1, एक यहाँ जगह छोड़ दी, एक यहाँ। 1 9 तो निपटा दिया क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया, अब 1 9 बच गया, तो 8 से बड़ा 9 और 1 से छोटा 0, तो 1 से आगे छोटी वैल्यू लिखनी है और आगे वाले के आगे बड़ी वैल्यू लिखनी है। सर कितनी बार लिखनी है? जैसे यहाँ 2 9 है तो 1 का तो तुमने पहले स्क्वायर कर दिया, तो 2 9 है तो 1 बार लिखनी है, 3 9 होते तो 2 बार लिखनी है, 4 9 होते तो 3 बार लिखनी है। इस प्रकार से 9 वालों का हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम 9 वालों का क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। अगर तुम्हें बात समझ आ गई तो तुम इसका आंसर बताओ मुझे, 9 9 9 9 और इसका स्क्वायर कितना होगा? तो देखो सर क्या होगा, इसका देखो सर क्या होगा। फिर से सर 1 9 का स्क्वायर तो मैं सीधा कर दूंगा, लास्ट वाले 9 का स्क्वायर कर दिया मैंने 81, 8 और 1। इस लास्ट वाले का जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो बाकी बच गए 3 9, तो इससे आगे तो 8 से एक बड़ा लिखना है, तो 3 9 बचे हैं तो 3 बार 9 लिख दो यहाँ तो, और इसके आगे इससे एक छोटा लिखना है, 1 से छोटा तो 0, 3 9 बचे हुए तो इनके नाम के 3 0।
ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। ये 0 और ये 9 उतनी ही बार लिखेंगे, जैसे 4 9 है तो 3 बार लिखेंगे, क्योंकि एक 9 के नाम का तो पहले ही मैं 81 लिख चुका हूं। ये कंसेप्ट है। या तुम ऐसे याद रखो, 9 का स्क्वायर किया सर 81, कितने 9 है सर? 4 9 है, 4 में से एक कम कर दो 3, यहाँ 3 0 आएंगी, यहाँ 3 9 आएंगे, आगे तो एक बड़ा आएगा और इसके बाद पीछे वाले से एक छोटा आएगा। तो सब में यही कंसेप्ट लगेगा। इसी प्रकार थोड़ा एक और मैं अगर लिखूं, एक और मैं लिखूं, यहाँ पे नंबर में बदल दूं, जैसे मैंने लिखा 9 9 9 9 9, 5 बार 9 लिख दिया। तो सर पीछे वाले 9 का हमने स्क्वायर किया, पीछे वाले 9 का स्क्वायर किया, आप कहोगे सर 81 81। तो सर इस पीछे वाले 9 को छोड़ के कितने 9 बच गए? आप कहोगे सर 4 9 बच गए। तो यहाँ पे भी 4 बार 0 लिख दो, एक से छोटा लिखो, 4 बार 0, एक से जस्ट छोटा होता 0, और यहाँ पे भी 4 अंक लिख रहे हैं, लेकिन 8 से बड़ा लिखना है, 8 से बड़ा होता 9, तो 4 बार 9। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। 8 से आगे एक बड़ा, 1 से आगे एक छोटा, और कितनी बार लिखना है? ठीक है, जितने 9 है उससे एक कम बार। यही कंसेप्ट 6 वालों पे लगता है बच्चों, यही कंसेप्ट 6 वालों पे लगता है। अगर मैं इस 6 का स्क्वायर कर दूं, इस 6 का स्क्वायर कर दूं, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। आप 3 और 6 लिख दो, बीच में जगह छोड़ दो। अब सर इस 6 का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इसके बाद कितने 6 बच गए सर? 3 6 बच गए। तो इस 6 के आगे 3 बार लिखना पड़ेगा मुझे, 3 6 बच गए। तो 6 से एक कम बच्चों, 6 से एक कम होता 5, तो यहाँ 3 बार 5 लिखा जाएगा। और इसके 3 के आगे इससे एक ज़्यादा लिखना, 3 से एक ज़्यादा होता 4, तो 3 6 बचे हुए, तो यहाँ 3 बार 4 लिखना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक आप कर सकते हो। इस प्रकार से हम करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे केवल 2 6 लो में 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर करना है। तो पहले मैंने एक 6 का स्क्वायर किया, इस 6 का स्क्वायर किया, तो आप कहोगे सर 36 आ गया। 3 और 6 को थोड़ा दूरी पे लिख लो। अब इस लास्ट वाले 6 का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इसके अलावा एक 6 बचा हुआ है, तो यहाँ भी एक डिजिट आएगा, यहाँ भी एक डिजिट आएगा, लेकिन आएगा क्या सर? यहाँ तो इससे एक कम आएगा, 6 से एक कम 5, और इसके आगे इससे एक बड़ा आएगा, इससे बड़ा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 43 56। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने 9 में किया था वैसे ही हम 6 में कर देंगे। अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो, अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो, तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ वर्ड लिखा 6 6 6, एक और 6, एक और 6। इसका स्क्वायर जरा मुझे बताना क्या करोगे तुम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका लिखोगे तो फिर मैं तुम्हें कहता हूं सर, यहां से एक 6 उठाओ, इसका स्क्वायर कर दो। 6 उठाया, इसका स्क्वायर कर दिया, लास्ट वाले 6 का स्क्वायर कर दिया, इस लास्ट वाले 6 का स्क्वायर कर दिया, 36। यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। अब बच्चों इस 6 को छोड़कर कितने डिजिट बचे हुए हैं? 4 6 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 4 अंक आएंगे, और इसके आगे भी 4 अंक आएंगे, 1 2 3 4। इससे आगे जस्ट बड़ा आएगा, 3 से बड़ा होता 4, तो यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा 4 बार, और 6 से छोटा होता 5, तो यहाँ 5 आएगा, कितनी बार? 4 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी से एक बच्चे दोबारा देखो, यहाँ 3 से बड़ा, यहाँ 6 से छोटा, पीछे वाले में इससे छोटा लिखेंगे यहाँ, और आगे वाले से बड़ा लिखेंगे यहाँ। सर कितनी बार लिखेंगे? 5 6 है तो एक 6 यूज़ कर लिया, 4 बार लिखेंगे सर।
सेम चीज़ अब हम 3 पे करेंगे, सेम चीज़ हम 3 पे करेंगे, लेकिन 3 में एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी तुम्हें। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ 9 भी हटा देता हूँ और 6 भी हटा देता हूँ। ऐसे ही हम 3 वालों का स्क्वायर निकालेंगे सर, ऐसे ही हम 3 वालों का स्क्वायर निकालेंगे सर। 3 वालों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर? सर लास्ट वाले 3 को पकड़ो, इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर किया तो 9 ही आया। अब तक जब हमने 6 का स्क्वायर किया था तो सर 2 अंक आए थे 36। 9 का स्क्वायर किया था तब भी 2 अंक आए थे 81। सर 3 का स्क्वायर करके तो एक ही अंक आया, हमें अंक चाहिए 2। तो इसको मैं 0 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 0 9 लिख दिया भाई, क्योंकि मुझे 2 अंक लिखने थे। ध्यान से सुनो, 2 अंक लिखने थे। सर आपने लास्ट वाले 3 का तो स्क्वायर कर दिया, इसके अलावा कितने 3 बच गए? 2 बच गए। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट आएंगे और यहाँ पे भी 2 डिजिट आएंगे। सर 9 से लास्ट वाले में छोटा आता, 9 से जस्ट छोटा होता 8, तो यहाँ पे बच्चों 2 अट्ठे आएंगे। और 0 से जस्ट बड़ा होता 1, तो यहाँ पे 2 बार 1 आएगा बच्चों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, 110 889 बिल्कुल निशु ऐसे ही आएगा बच्चों। अब तुम मुझे ये करके दिखाओ, इसका क्या होगा बच्चों? अगर मुझे यहाँ पे 3 3 3 3 4 बार 3, इसका स्क्वायर। सभी का मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब ने सही बताया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। इसका मतलब बात तुम्हें समझ आ गई है, ठीक है। तो आपने कहा सर एक पीछे वाला 3 उठाओ, आप ये पीछे वाला 3 उठाया, इसका स्क्वायर कर दो, 9 आया, तो इसके आगे 0 भी लिखना है भाई, क्योंकि 2 अंक लिखने हैं। अब सर कितने 3 बच गए? 3 बच गए, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 डिजिट आएंगे। 0 से बड़ा आएगा, आगे से वाले के आगे बड़ा लिखना है, तो 0 से बड़ा 1 होता, तो 3 बार 1 लिख दो। 9 से छोटा आएगा, 9 से छोटा 8 होता, तो यहाँ 3 बार 8 लिख दो। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आगे हम चलें बच्चों, अगर इससे आगे हम चलें, अब बच्चों हम उन अंकों का स्क्वायर निकालेंगे जो 100 के करीब है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 100, 100 के करीब है। सर 100 के करीब कौन से नंबर होते हैं? जो 100 से या तो कम होगा कुछ, या 100 से कुछ ज़्यादा होगा। तो देखो बच्चों क्या करना है, जैसे तुम बात समझना, जैसे मान लो मुझे 96 का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर करना है। आप कहोगे सर 96 तो 100 के करीब है। मेरी बात ध्यान से समझो, 96 100 के करीब है, और 100 के पीछे आपको 2 जीरो दिखाई दे रही है। 100 के पीछे आपको 2 जीरो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? अब आप ये देखो सर, ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे सर ये 100 से 4 कम है, 4 कम है भाई ये 100 से। तो 100 से ये 4 कम है, तो इस 4 का ही यूज़ करेंगे हम। 4 का स्क्वायर कर दो 16, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों 16। 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब सर ये 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो इस 96 में से 4 घटा दो, 4 ही इसमें से घटा दो। 96 में से 4 घटाओगे 92, ये इसका आंसर आ गया भाई, 92 16, 92 16। लेकिन याद रखना है कि अगर लास्ट वाला जो अंक है ये 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। 2 डिजिट लिखने हैं लास्ट में, क्योंकि 100 के पीछे 2 जीरो है, तो जिसके करीब होगा उसके पीछे जितनी जीरो है उतने डिजिट लिखने हैं लास्ट में। तो 4 का स्क्वायर करके 16, 2 ही डिजिट का आया था। मान लो मुझे यहाँ 97 का स्क्वायर करना होता, 97 का स्क्वायर, तो आप कहते सर ये 100 से 3 कम है, 3 कम है, मैंने घटा का 3 लिख दिया, यानी 100 से 3 कम है। तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर होता है 9,
वही बात आ गई, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, एक ही डिजिट आया, लेकिन 100 में तो 2 जीरो, 2 डिजिट लिखना है, तो 9 को आप लिखोगे 09, तो यहाँ आप लिख दोगे 09। अब 100 से कितना कम है सर? 3 कम है, तो 97 में से 3 घटा दो। 97 में से जैसे आप 3 घटाओगे तो 94 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 94 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो अब मुझे बताओ, जैसे 92 का मुझे स्क्वायर करना है, 92 का मुझे स्क्वायर करना है, 92 का मुझे स्क्वायर करना है, तो कैसे तुम करोगे? 92 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे? तो फिर से वही बात हम करेंगे सर, फिर से हम वही बात करेंगे सर। इसको देखा मैंने सर, ये 100 से कितना कम है सर? ये 100 से 8 कम है, 100 से 8 कम है सर। 8 का स्क्वायर किया सर 64, 2 डिजिट आगे, कोई बात नहीं, सीधा लिख दो। अब ये 100 से 8 कम है तो इसमें से 8 घटा दो। जैसे 92 में से अब 8 घटाओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 84, 84। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 84, 64, 8 का स्क्वायर 64 आएगा भाई पीछे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वैसे तो तुम औरों का भी निकाल सकते हो, जैसे तुम इसका निकालो, देखो 89 का स्क्वायर निकाल, तो इस मेथड से तुम इसका भी सकते हो, लेकिन ये थोड़ा 100 से ज़्यादा दूर हो गया, 10 से ज़्यादा दूर हो गया। तो आप कहोगे सर ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे सर 11 कम है, 11 कम है ये 100 से। तो सर 11 का स्क्वायर अगर हम करें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई, 11 का स्क्वायर करें तो 121 होता है। तो मुझे केवल 2 ही अंक लिखने हैं, तो मैं 121 में से केवल 21 पीछे लिखूंगा, 21 मैंने पीछे लिख दिया, और जो ये आगे वाला 1 बच गया इसको कैरी ले जाऊंगा, तो 1 हासिल हो जाएगा बच्चों। इसको हम बाद में जोड़ेंगे। अब ये 100 से 11 कम है, तो इसमें से 11 घटाओगे, जैसे इसमें से 11 घटाओगे तो 78 आ जाएगा बच्चों, और 1 कैरी का था, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 79। तो ये इसका आंसर है बच्चों, 89 का आंसर है बच्चों, 89 का आंसर है बच्चों, जो आपकी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 7921। बात समझ गए तुम? ठीक है, अगर तुम बात समझ गए हो तो इसी मेथड से मुझे एक बार 87 का स्क्वायर करके दिखाओ, कितना तुम बताते हो? 87 का स्क्वायर, जल्दी से आंसर बताओ भाई। जरीना बच्चे, अभी इस सवाल को बताता हूं मैं दोबारा आपको, ठीक है। तो याद रखना 100 के करीब है तो लास्ट में 2 ही डिजिट लिखने हैं मुझे स्क्वायर करके। तो आप कहोगे सर ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे सर 13 कम है। सर 13 का जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 आएगा। इतनी बात तो सबको याद होगी। तो मुझे केवल 2 ही डिजिट लिखने हैं, 69। तो मैं लास्ट में 69 लिखूंगा सर, और जो ये 1 आया है इसको कैरी दे दूंगा, +1 लास्ट में जोड़ देंगे हम। तो सर इसमें से क्या कर दो, 13 घटा दो, या ये कर लो, ये 1 कैरी का था तो तुम 13 की जगह 12 ही घटा दो, या फिर एक ही मतलब है, या तो 13 घटा के 1 जोड़ दो, या 13 की जगह 12 ही घटा दो। तो मैंने सीधा 12 घटा दिया, क्योंकि ये 1 कैरी था, तो इस 13 को ये क्या कर देगा, इस 13 में जोड़ दो या बाद में जोड़ दो, मर्जी है। तो मैंने इस -13 में 1 जोड़ दिया, ये रह गया माइनस का 12, 12 घटा दो। जैसे तुम इसमें से 12 घटाओगे, ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना, 75। तो 75 69 75 69 75 69, ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, पहले 13 घटा दो, 13 घटाते तो 74 आता, फिर ये 1 जोड़ना भी पड़ता। तो इसका मतलब पहले ही मैंने 1 एडजस्ट कर दिया, 13 की जगह 12 ही घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बच्चों अब तक हमने जितने भी नंबरों का स्क्वायर किया है वो बच्चों 100 से कम थे। अगर 100 से ज़्यादा हो सर तब क्या करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे मान लो मैंने कहा 106 का स्क्वायर बताओ, तो आपको देखना तो ऐसा ही है। अब आप कहो सर ये 100 से कितना फालतू है, आप कहोगे सर ये 100 से 6 फालतू है। तो पहले 6 का स्क्वायर लिखो, 6 का स्क्वायर लिख दिया 36। अब जब कम था तो हम इसमें से क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब ज़्यादा है तो हम इसमें जोड़ेंगे, तो 106 में 6 जोड़ दो। जैसे 106 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ 112 हो जाएगा। आगे तो तुम 3 डिजिट लिख सकते हो, लेकिन पीछे केवल 2 ही लिखने हैं, ठीक है, पीछे केवल 2 ही लिखने हैं। इसी प्रकार अगर मुझे 109 का स्क्वायर करना हो, 109 का स्क्वायर, तो फिर आप कहोगे सर ये 109 जो है ये 100 से सर 9 ज़्यादा है, 100 से 9 ज़्यादा है। तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे सर, पीछे आ जाएगा 81। और सर कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा, तो 9 ही इसमें जोड़ देंगे, तो सर ये हो जाएगा 118,
ठीक है। इसी प्रकार से तुम मुझे बताओ 102 का स्क्वायर कितना होगा। 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर यहां मुझे बता दो कितना होगा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो भाई क्या होगा। तो फिर से हमारे पास वही रूल है जो 102 देखा मैंने, 102 का स्क्वायर हमें करना था। तो मैंने देखा ये 100 से कितना ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर किया 4, एक ही डिजिट आया, मुझे 2 लिखना है, तो 4 के आगे एक 0 लिखेंगे। अब 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दो, 104। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 10404। ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट लिखने ज़रूरी है। तो इसका प्रयोग तुम किसी के लिए भी कर सकते हो, जो 100 के करीब है उनके लिए भी कर सकते हो, जो 1000 के करीब है उनके लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई नंबर 1000 के करीब लिख दूं, जैसे मैं तुम्हें ये कहूं भाई 9, 9 और 7, इसका स्क्वायर करो, तो आप देखोगे सर जो ये 997 है ना, ये 100 के करीब नहीं है सर, ये 1000 के करीब है। तो रूल क्या बदलेगा, 1000 के पीछे कितनी जीरो है सर, 3 जीरो है। तो यानी लास्ट में आपको 3 डिजिट लिखने पड़ेंगे, बस यही रूल बदलेगा। तो आप देखोगे सर ये 1000 से कम है सर, 1000 से ये 3 कम है, 1000 से 3 कम है सर ये। तो 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करके तो 9 आया, 1000 के पीछे 3 जीरो है, 3 डिजिट लिखनी थी। तो 3 डिजिट कैसे करूँ सर, इसके पीछे इससे पहले 2 जीरो और लिख दो, 3 डिजिट हो गए। अब ये बच्चों 1000 से कितना कम था, 3 कम था, तो 3 ही इसमें से घटा दो। जैसे ही तुम इसमें से 3 घटाओगे तो 994 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर तुम बात समझ गए तो मुझे इसका बताओ 9, 9 और 3, इसका स्क्वायर क्या होगा, 993 का स्क्वायर। तो बताओ इसका आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। वेरी गुड बच्चों, फिर से देखो कितना कम था ये, तो ये 1000 से 7 कम था बच्चों। तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 ही आया, लेकिन सर 1000 के पीछे तो 3 जीरो है, 3 डिजिट होने चाहिए लास्ट में, तो यहाँ एक जीरो लिख दो। 1000 से 7 कम है, 7 घटा दो, तो 986 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ तक तुम्हें नहीं होनी चाहिए। नंबर है तुम्हारे पास, नंबर है तुम्हारे पास 6996, 3 डिजिट का नंबर आ गया और इसका आपको स्क्वायर करना है। तो इसका हम कैसे करेंगे, तो आप देखो भाई 996 जो है वो 1000 के करीब है और 1000 के पीछे 3 जीरो है भाई। तो हमें क्या करना है, देखेंगे ये 1000 से कम है या ज़्यादा है। आप कहोगे सर ये 1000 से 4 कम है, 1000 से 4 कम दिखाई दे रहा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। लेकिन बच्चों 1000 के पीछे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 डिजिट लिखेंगे, तो 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे एक जीरो लिख देंगे। अब बच्चे ये 1000 से 4 कम है, तो 4 ही इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 992। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सभी का स्वागत है बच्चों, राम राम। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1000 से ज़्यादा होता तब भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करते। ठीक है, तो एक और मुझे तुम बता दो जरा, 991 इसका स्क्वायर क्या होगा, 991 का स्क्वायर। शाबाश भाई, सभी के कमेंट चाहिए मुझे, 991 का क्या स्क्वायर होगा। राम राम सभी को। 991 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये जो 991 है सर ये भी 1000 के करीब है, 1000 के ये करीब है, 1000 के पीछे 3 जीरो है सर। तो फिर क्या करना सर, 1000 से कितना कम है सर, ये 9 कम है, तो पहले 9 का ही स्क्वायर कर दो, 81 बच्चों, 81। 3 डिजिट लिखने हैं क्योंकि 1000 के करीब है, 1000 के पीछे 3 जीरो, तो एक जीरो यहाँ लगा दो बच्चों। अब ये 1000 से 9 कम है, तो 9 इसमें से घटा दो, जैसे इसमें से तुम 9 घटाओगे 982, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक बच्चों हमने उन नंबरों के स्क्वायर किए हैं जो किसके करीब थे बच्चों,
जो हमारे किसके करीब थे, जो 1000 के या 100 के करीब थे। अब हम उन नंबरों के स्क्वायर करेंगे जो 50 या 500 के करीब हैं। उनके लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों क्या यूज होगा, जैसे मान लो 50 के करीब कोई मैं नंबर लिखूं, जैसे मैं 50 के करीब मैंने लिखा 53 का स्क्वायर भाई, या मैंने कहा भाई 57 का स्क्वायर, या मैंने 50 से कम भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने कहा भाई तुमसे 42 का स्क्वायर, या मैंने तुमसे कहा भाई 46 का स्क्वायर। जैसे ये नंबर है, इनका मुझे स्क्वायर करना है, इनका मुझे स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, है ये 50 के करीब है तो रूल वही रहेगा, लेकिन 50 में क्या होगा, 100 में तो हम क्या करते थे, 100 में क्या करते थे भाई, यहाँ क्या करता है 50 वाले में आपको क्या करना, 25 में जोड़ना और घटाना है। 25 में ही आप कुछ ऐड करोगे या 25 में से ही कुछ घटाओगे, 25 से ही निकलेंगे 50 वाले। देखो कैसे होगा, पहला सम देखो सर, पहला नंबर बताओ 50 से कितना फालतू है सर, 50 से 3 फालतू है, 3 का स्क्वायर कर दो सर, 9 आ गया। 2 डिजिट लिखने हैं बच्चों, 2 डिजिट लिखने हैं, जो 100 और 50 के करीब है उनमें लास्ट में 2 डिजिट लिखने हैं, जो 500 और 1000 के करीब है उनके लास्ट में 3 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, तो 100 और 50 के करीब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो 100 और 50 के करीब होंगे उनमें लास्ट में आपको 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट एंड में चाहिए, और जो संख्याएं हम 1000 और 500 के करीब लिखेंगे, 1000 और जो 500 के करीब होगी उनके लास्ट में आपको 3 डिजिट चाहिए, उनके एंड में आपको 3 डिजिट चाहिए, ये बात याद रखना, एंड में 3 डिजिट चाहिए। अब बात समझो भाई, तो मैंने 3 का स्क्वायर किया बच्चों 09। अब ये 50 से कितना फालतू है बच्चों, 3 फालतू है, तो अब इस 53 में 3 नहीं जोड़ना, आपको 25 में 3 जोड़ना है, 25 में 3 जोड़ोगे 28, तो 2809 इसका आंसर आ जाएगा। तो 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2809, 2809 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2809। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार इसका करके दिखाओ 57 का, सर 50 से कितना फालतू है, 7 फालतू है, तो 7 का स्क्वायर कर दो बच्चों, पीछे आ जाएगा 49, 2 डिजिट आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या जो ये 7 एक्स्ट्रा है ना, तो ये इसमें नहीं जोड़ना, इस 25 में 7 जोड़ दो, 25 में 7 जोड़ते ही कितना हो जाएगा बच्चों, 32, 3249 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3249। ठीक है, अब जब 50 से कम होगा तो 25 में जोड़ने की बजाय 25 में से घटाएंगे। इस सवाल को करो बच्चों, 50 से कम है सर, 8 कम है, 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर करो 64, पीछे आएगा 64। अब 8 कम है तो 25 में से 8 घटा दो, जैसे 25 में से 8 घटाओगे बच्चों 17, 25 में से 8 घटाओगे 17। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका बताओ बच्चों, 50 से कितना कम है सर, 4 कम है, 50 से कितना कम है सर, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दो सर 16, 4 का स्क्वायर कर दो सर 16, सर 50 से 4 कम है तो 25 में से 4 घटा दो सर 21, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रियंका ने सही बताया, काजल, रिंकी, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी ने सही बताया। इसका सबसे पहले आंसर दिया है रियंका दुहन ने, बहुत बढ़िया, काजल का भी ठीक है। तो कम होगा तो 25 में से घटाएंगे, ज़्यादा होगा तो 25 में से जोड़ देंगे। ठीक है, दोबारा देखो, मैंने कहा जो भी 50 के करीब होगा, पीछे वाला प्रोसीजर तो वैसे ही करना है, लेकिन आगे वाले में हम क्या करते थे, नॉर्मल केस में जो 100 के करीब था नंबर में सीधा जोड़ देते थे, यहाँ 25 में से जोड़ेंगे घटाएंगे। 53 का स्क्वायर देखो, पीछे 3, 50 से 3 फालतू, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 2 डिजिट चाहिए तो 09 लिखा। अब के 3 फालतू है तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। ये देखो 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर किया 16, 4 कम है 50 से तो 25 में से 4 घटा देंगे 21। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ बच्चों, वो नंबर जो 500 के करीब होंगे उनका कैसे करेंगे हम, उनका हम कैसे स्क्वायर करेंगे। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है बच्चों, एक आया भाई 500 वाले भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 207 का स्क्वायर, सॉरी 507 का स्क्वायर, उसके बाद 503 का स्क्वायर, 500 से थोड़ा कम ले आओ, 499 का स्क्वायर, ठीक है, 491 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर आपको बताने हैं भाई, इन सब के स्क्वायर आपको बताने हैं। अब बात समझो क्या करेंगे, जब 50 वाले केस में हम 25 में जोड़ घटा कर रहे थे तो 500 वाले केस में हम 225 में जोड़ेंगे, 500 का आधा कर दो, 500 का आधा होता है 250, सॉरी 250 में जोड़ेंगे और 250 में ही घटाएंगे आगे, तो पीछे वाला प्रोसेस सेम ही चलेगा। ठीक है,
तो जैसे तुम पहले वाला देखो 507, 507 का स्क्वायर देखो आप कैसे करोगे। सर ये संख्या 500 से फालतू है। सर कितनी फालतू है? 500 से 7 फालतू है सर। 7 का स्क्वायर कर दो, 49 लिख दो। लेकिन 500 और 1000 वाले केस में मैंने तुम्हें क्या कहा था? 500 और 1000 वाले केस में लास्ट में 3 डिजिट होने चाहिए। लास्ट में 3 डिजिट होने चाहिए। लास्ट में कितने डिजिट चाहिए? 3। 49 तो 2 ही डिजिट हुए सर, तो क्या करो, इसके आगे एक जीरो लगा दो। अब बच्चों ये 500 से 7 फालतू है, तो 250 में 7 जोड़ दो, 257 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। किस किस को बात समझ आए जल्दी बताओ, और समझ आ गई है तो अगले का आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, रियंका ने बता भी दिया आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला देखो सेकंड। सर 500 से कितना फालतू है? सर 3 फालतू है। 3 का स्क्वायर किया सर 9, डिजिट लिखने से 3, तो 2 जीरो लगा दो सर। बोलो ठीक है। अब सर 3 फालतू है, तो 250 में 3 जोड़ दो सर, 253, 253, 253। ठीक है बच्चों। उसके बाद 499 का स्क्वायर। अब ये 500 से कम हो गया सर। 500 से कितना कम है सर? 1 कम है सर। 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही आएगा, 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा बच्चों। लेकिन सर बनाने तो 3 अंक है, तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दी। अब सर 500 से कितना कम है? 1 कम है, तो 250 में से 1 घटा दो सर, 249 सर, 249, 249। ठीक है। इसी प्रकार इसका बताओ भाई, लास्ट वाले का सभी मुझे कमेंट करके बताओ, लास्ट वाले का क्या तुम बताते हो? लास्ट वाले का, इस लास्ट वाले का बताओ, इस लास्ट वाले का बता दो मुझे। सभी के कमेंट मुझे दिखने चाहिए। लास्ट वाले का, बिल्कुल लास्ट वाले का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का, अच्छा तो कुछ बच्चों का पीछे 01 क्यों आ रहा है बच्चों? ठीक है, 81 आएगा पीछे। तो फिर से देखो बच्चे, फिर से देखो, 491 है बच्चों, 491 का स्क्वायर। यानी बच्चों ये 500 से 9 कम है, तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे 81। सर डिजिट तो, अंक तो 2 ही हुए, 3 होने चाहिए, तो 1 जीरो यहाँ लगा दी सर। मैंने कहा 3 अंक हो गए। अब सर ये 9 कम है 500 से, तो 250 में से 9 घटा दो, 241, 241। ठीक है। अब तक मैंने जितने कराए हैं, किसी में दिक्कत हो तो बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही निकाल दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है। अब बात आई बच्चों की, अब तक तो हमने उन नंबरों का स्क्वायर किया, या तो वो 50 के करीब हो या 100 के करीब हो। ठीक है, या वो नंबर बच्चों 500 के करीब हो या 1000 के करीब हो। लेकिन सर बात क्या होगी, अगर नंबर ना तो 50 के करीब हो, ना 100 के करीब हो, ना 500 के करीब हो, और ना ही 1000 के करीब हो, तब क्या करेंगे? ठीक है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, केवल पीछे पीछे वालों को ही कितना कम या कितना ज़्यादा है उससे ही होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर किसी के करीब ना हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे एक जनरल मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 73 का स्क्वायर भाई। अब आप देखोगे सर 50 से 23 दूर है ये, और 100 से तो सर ये 27 कम है, तो दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अब क्या करेंगे सर? ठीक है,
हाँ ऐसे हो सकता है नवीन, लेकिन इसमें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। नवीन कह रहा है सर 507 को हम ऐसे नहीं कर सकते, 500 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते बच्चों हम। तुम ऐसा कर सकते हो 500 प्लस 7 लिख दो इसको और फिर होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, फिर आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा तो कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बात समझो तुम, 73 का स्क्वायर है, मैंने कहा सर ना तो ये 100 के करीब है ना ये 50 के करीब है, अब क्या करें। तो अब आपको क्या करना है बात समझो। अगर आपका एक फार्मूला है तो तुम किसी पे भी लगा सकते हो। वो पहले पीछे वाले को उठाओ, इसका स्क्वायर लिखो, पीछे वाले का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर यहां लिख दो भाई 9। पहला स्टेप पता चला, पीछे वाले का स्क्वायर। दूसरा स्टेप, पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर तीनों की गुणा कर दो। 7 ये 21, 21 की 2 से गुणा करो 42। 42 का बच्चे मैंने यहां 2 लिख दिया और ये जो 4 है ये कैरी चला जाएगा। दूसरा स्टेप पता चला। अब आगे वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर सर 49 और 4 ये कैरी का भी सर, तो इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 53। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5329। तो ना तो 50 के करीब हो और ना ही 100 के करीब हो, तो हम ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 73 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। पहले लास्ट वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, फिर पहली दूसरी और पावर की गुणा, 7 ये 21 की 2 से गुणा की 42, 42 का 2 लिखा, 4 कैरी, 4 हासिल भाई, फिर आगे वाले का स्क्वायर और ये 4 हासिल जोड़ दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 73 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 73 का स्क्वायर, ठीक है। 73 का स्क्वायर तुम चेक कर लो मोबाइल में, 73 का स्क्वायर यही होगा, ठीक है ये बात। इसी प्रकार से तुम मुझे इसका स्क्वायर करके दिखाओ। तो ये फॉर्मूला तुम किसी भी 2 अंकों वाली टर्म पे लगा सकते हो। 3 स्टेप में स्क्वायर निकलेगा। पहला स्टेप सर लास्ट वाले का स्क्वायर, दूसरा स्टेप सर पहली दूसरी और पावर की गुणा, और तीसरा स्टेप सर आगे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक सम करके दिखाना मुझे। मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा तुमसे 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, इसको जरा मुझे करके दिखाओ। 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से कहा बच्चों मैंने, पहले लास्ट वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सर 9, फिर सर पहली संख्या दूसरी संख्या और पावर की गुणा, 6 की 3 से गुणा की 18, 18 की 2 से गुणा की 36, 36 का 6 लिख दिया बच्चों, 3 कैरी चला जाएगा। फिर आगे वाले का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करो 36, 36 और 3 कैरी का 39, ठीक है। बोलो भाई बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे। एक और मुझे करके दिखा दो, एक और मुझे करके दिखा दो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास बच्चों, अब की बार में थोड़ा 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, इसका बताओ जरा मुझे। 87 का स्क्वायर, का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 87 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो वही तुम 100 के करीब वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आ जाएगा आंसर। कोई बात नहीं बच्चे, सावन, ठीक है। तो देखो भाई, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, पहले लास्ट वाली का 7 का स्क्वायर किया 49, 49 का 7 का स्क्वायर 49 हुआ बच्चों, 49 का 9 लिखा, 4 हासिल आ गया भाई, 4 हासिल चला गया। फिर इसकी गुणा 8 की 7 से गुणा की, 56, 56 की 2 से गुणा की 112, 112 में 4 जोड़ दिया 116, 116 का 6 लिखा, 11 हासिल चला गया बच्चों। फिर 8 वाले का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया 64, 64 में 11 जोड़ दिया 75, 75, 69, 75, 69, 75, 69, 75, 69, ठीक है। अब बच्चों अगर नंबर 3 डिजिट का हो जाए फिर क्या करेंगे? तो 3, यहां पे कितने स्टेप हैं बच्चों? 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करना है, लास्ट का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा स्टेप है बच्चों फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर गुणा में पावर, इन तीनों की गुणा करनी है।
और लास्ट स्टेप है तीसरा स्टेप, फर्स्ट लास्ट वाले के बाद फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो हासिल आएगा वो आपको ध्यान रखना। ये 3 स्टेप है। अगर मुझे 3 नंबर के, वैसे तो 3 नंबर का स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रिक से, लेकिन अगर मुझे ट्रिक से करनी है तो 5 स्टेप में उसका स्क्वायर होगा। एक नंबर मैं तुम्हें लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया बच्चों, एक सिंपल सा नंबर मैं तुम्हें लेके दिखाता हूँ। मैंने नंबर लिया 2 3 4। 3 नंबर का ये 3 डिजिट का ये नंबर है, इसका स्क्वायर करना है बच्चों। ठीक है, तो फिर ना तो ये सर 100 के करीब है, ना ही ये 500 के करीब है। 100 से भी बहुत दूर है, 500 से भी बहुत दूर है। तो सर इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसका स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, स्टेप इजी है, तुम इजीली 1-2 बार कैलकुलेट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो देखो भाई, पहला स्टेप स्टेप फर्स्ट में आप लास्ट वाले का स्क्वायर करोगे, इस 4 का स्क्वायर करोगे। 4 का स्क्वायर किया बच्चों, आपने लिखा 16। 16 का आपने 6 लिख दिया, एक कैरी चले आ गया। पहला स्टेप सभी को क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप में बच्चों आपको लास्ट के 2 अंक 3 4 और 2 की गुणा करनी है। 3 चौके 12, 12 दूनी 24 और एक कैरी का 25। 25 का 5 हो गया, अब की बार कैरी चली गई 2। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? 2 स्टेप मैंने कर दिया, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? आपने लास्ट के 2 अंकों की गुणा कर दिया, अब आपको बीच वाला अंक छोड़ देना, ये 3 छोड़ देना है। अब आपको बचे हुए तीनों की गुणा करनी है। 2 की गुणा करो 4 से 8, 8 की गुणा करो 2 से 16। 16 तो ये सीधा हो गया बच्चों, 2 कैरी का था तो 18 हो गया भाई। अब हमने जो ये बीच वाला अंक 3 छोड़ दिया है, तो ये छोड़ना कुछ नहीं है, इस 3 का स्क्वायर करना है। जो छोड़ दिया उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 18 और 9 27, 27 का लिखा बच्चों 7, कैरी चली जाएगी 2। अब बच्चों चौथा स्टेप में आ गया, आपको पहले दूसरे की गुणा करनी है। पहले और दूसरे की गुणा 2 3 6, 6 की फिर 2 से गुणा करनी है 12 और 2 कैरी का 14, 14 का लिखोगे 4। अब एक कैरी बच जाएगा और लास्ट स्टेप में आगे वाले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और एक कैरी का 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार इसको वेरीफाई हम कर लेते हैं। 2 3 4 इंटू 54 756, बिल्कुल। स्टेप दोबारा देखो, लास्ट वाले का स्क्वायर 16 6, कैरी आई बच्चों 1। पहले लास्ट वाले का स्क्वायर किया, फिर लास्ट के 3 नंबरों की 2 नंबरों की गुणा, पावर की गुणा। 3 चौके 12, 12 की 2 से गुणा की 24 और एक कैरी का 25 का 5। फिर लिखा बच्चों 2 कैरी बच गई। अब इस बीच वाले को छोड़ दिया, 2 और 4 की गुणा 8, 8 की 2 से गुणा 16 और 3 का 2 कैरी का था 18 और 3 का स्क्वायर 9, 18 और 9 27 का 7। हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? 2 आपका फिर से कैरी बच जाएगी। अब पहले दूसरे की गुणा और पावर की गुणा, 2 3 6, 6 की 2 से गुणा करेंगे 12 और 2 कैरी का 14 और फिर आगे वाले की गुणा 2 की गुणा 4 और एक कैरी का 5। यानी इनकी कॉम्बिनेशन में गुणा करनी है। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन में गुणा करनी है। एक और नंबर लेते हैं हम, 2-3 में तुम्हें कराऊंगा तो तुम्हें एक इनिशियली ये लगेगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखना, आपका 10 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। अगर आपको गुणा अच्छी तरह से आती है, मल्टीप्लाई करनी, 10 नहीं तो 15 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन जब मैनुअली करोगे तुम 3 डिजिट का स्क्वायर, तो आपको कम से कम 1 से 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब देखना, तो नंबर मैं चेंज करता हूं। मैंने कहा सर 2 4 और 1, इसी को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करो सर। 241 का स्क्वायर, 241 का स्क्वायर। सर पहला स्टेप लास्ट वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखा सर 1। दूसरा स्टेप 4 1 और 2 की गुणा, 4 की 1 से गुणा की 4 फिर इसकी 2, इन तीनों की गुणा भाई अगले स्टेप में। तो 4 की 1 से गुणा की 4 फिर 2 से गुणा की 8। अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जो तीसरा स्टेप जो है हमारा, उस तीसरे स्टेप में क्या करना है? बीच वाले का तो स्क्वायर कर देना है भाई, 4 का तो स्क्वायर कर देना है 16 और बाकियों की गुणा कर देनी है। 2 की 1 से गुणा की 2 और फिर 2 से गुणा की 4 और बीच वाले का स्क्वायर करके आया 16। इन सबको जोड़ देना 20। 20 के नाम की मैंने यहां लिखी बच्चों 0 और 2 चला गया आपका हासिल। अब बच्चों पहले दोनों की गुणा और साथ में इसकी पावर से गुणा, 2 की 4 से गुणा की 8, 8 की 2 से गुणा की 16, 2 कैरी का था तो 18, 18 का लिखा 8, एक कैरी। फिर आगे वाले का लास्ट स्टेप में आगे वाले का स्क्वायर 4 और एक कैरी का 5, 580 81, 580 81। बहुत बढ़िया, मुस्कान ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया मुस्कान बच्चे। 580 81, 580 81।
ठीक है, चलो एक और हम करते हैं बच्चों। मैंने कहा बच्चों 3 5 2, इसका स्क्वायर करो। 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2, बताओ भाई जल्दी से। 3 5 2, 3 5 2, दोबारा 3 5 2। देखो सर, फिर देखो 5 स्टेप। पहले में लास्ट वाले का स्क्वायर 4, अगले स्टेप में इन तीनों की गुणा, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 का 0, 2 कैरी। तीसरा स्टेप थोड़ा अलग है, तीसरा स्टेप याद रखो, बाकी तो मेरे ख्याल से याद है। तीसरे स्टेप में क्या करना, बीच वाले का तो स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, और बीच वाले को छोड़ के बाकी सबकी गुणा, 3 की 2 से गुणा 6, 6 की 2 से गुणा 12, और 2 कैरी का 14, 14 और लिख दिया भाई मैंने। यहाँ जब मैंने इनको जोड़ा तो 39, 39 का बच्चों 9, कैरी चला गया 3। अब चौथे स्टेप में अगले दोनों की गुणा और पावर की गुणा, 3 पंजे 15, 15 की 2 से गुणा 30, और 3 कैरी का था 33, 33 का 3, और 3 फिर कैरी चला गया। लास्ट स्टेप में अगले वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 3 कैरी का 12, 12 39 04, 12 39 04, 12 39 04, 352 का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखोगे, तुम्हें 99 98, ठीक है, 99 98 12 13 20, इनका तो स्क्वायर निकालना दुनिया भर के सिखा देंगे। तो 3 डिजिट तक हर एक संख्या का तुम स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। 3 सवाल मैंने करा दिए, अब तुम्हारे लिए है, तुम करोगे भाई सम। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 4 2 4 2 और 4 2 और 3, ये लेता हूं मैं। इसका स्क्वायर बता दो मुझे जल्दी से। 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3। शाबाश, बताओ क्या आंसर आएगा। सबसे पहले मुस्कान ने निकाला है 1782929, 179,929। जरीन का आया है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है कैलकुलेशन में। चलो चेक करो। 3 का स्क्वायर 9 लिखा, 2 3 6 दूनी 12 का 2 लिखा, एक कैरी आया। तीसरा स्टेप सर, तीसरे स्टेप में बीच वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 4 3 12 दूनी 24, 24 और 4 28, और एक कैरी का 29 का 9 आ गया, कैरी चली गई 2। चौथा स्टेप 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 18 का 8, कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। ये आंसर आ गया भाई 178,929, 178,929। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया। इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया। बहुत अच्छे बच्चों, 178,929। ठीक है, चलो भाई आगे। तो हर प्रकार का स्क्वायर करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब थोड़ा सा, वैसे तो क्यूब करना मुश्किल काम है, क्यूब करना मुश्किल काम है, क्यूब करना मुश्किल काम है। ठीक है, क्यूब का मतलब घन करना। तो क्यूब करना वैसे तो मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम कुछ करके देखते हैं कि क्या हम क्यूब कर पाएंगे कि नहीं। तो 32 का क्यूब। ठीक है, वैसे आप कुछ क्यूब याद करोगे तो ठीक है। तो क्यूब करने के लिए 2 डिजिट के नंबरों का क्यूब हम कैसे करेंगे, तो देखो भाई क्यूब के लिए क्या करेंगे। स्टेप देखना, ध्यान से देखना क्या करता हूं मैं। इस 2 का क्यूब कर दो, 2 की 3 बार गुणा, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, पहला स्टेप ये रहे। फिर 3 का क्यूब कर दो सर, 3 का क्यूब होता 27। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।
लास्ट वाले नंबर का क्यूब किया यहाँ लिख दिया, आगे वाले नंबर का क्यूब किया यहाँ लिख दिया। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, सर ये पहले वाला नंबर देखो 3, ये पहले वाला नंबर देखो 3, इसका स्क्वायर कर दो सर। 3 का स्क्वायर होता है सर 9, जैसे इस 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, आगे वाले नंबर का स्क्वायर और इसके पड़ोसी के साथ गुणा कर दो, 9 की 2 से गुणा कर दो 18। इसी प्रकार सर आपने आगे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो तो पीछे वाले नंबर का भी स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो सर 4, और 4 का पड़ोसी 3 है तो 4 की गुणा इधर कर दो, 4 3 12। इतना करने के बाद बच्चों आपको जो बीच के नंबर है ना उनका डबल नीचे लिखना है। 22 का डबल होता है 24 और 18 का डबल होता है 36। अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ क्रॉस लगा दो, यहाँ क्रॉस लगा दो, इनको जोड़ना है और पहले इन तीनों में से आपको एक एक डिजिट लिखना है और यहाँ पे जो बचेगा लास्ट में लिख देना है। 8 का 8 बच्चों, 12 और 24 को जोड़ूंगा तो 36 आएगा, 36 का केवल 6 लिखो, 3 यहाँ कैरी दे दो। अब इन सबको जोड़ दो बच्चों, 18 और 36 को जोड़ोगे 54, 54 और 3 57, 57 का केवल 7 लिखो और 3 यहाँ कैरी दे दो। अब लास्ट वाले में सारा का सारा लिख दो, 27 और 3 30, तो ये आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए 30,758, 30,768, 30,768। लेट मी चेक इट आउट। बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा। अच्छा यहाँ 5 था भाई, कैरी यहाँ 5 था, सॉरी, क्योंकि जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 57 आया था, तो 57 का मैंने यहाँ 7 लिखा था, यहाँ कैरी 5 है भाई, तो यहाँ पे 27 और 5 32 आ जाएगा। अब ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूब निकालने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 3 बार गुणा करने से तो कम ही मेहनत है। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, क्या तुम क्यूब कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो मुझे जल्दी करके दिखाओ। 43 का क्यूब, 43 का क्यूब, 43 का क्यूब, बिल्कुल 32,768। जल्दी से मुझे बताओ 43 का क्यूब, 43 का क्या क्यूब होगा? नहीं होगा मोनिका, वैसे ही बच्चे करके देख तू, ठीक है। 32 की 32 से ही गुणा करके देख ले, 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, उसके फिर 32 से गुणा करेगी। ठीक है, सेवन 9507। तो फिर से देखो भाई मैंने क्या किया, 3 का क्यूब लिखा 9, 4 का क्यूब लिखा, 3 का क्यूब 9 लिख दिया हमने, 3 का क्यूब 27 होगा भाई, 4 का क्यूब लिखा भाई 64, पहले वाले का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 की 3 से गुणा कर दी 48, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 4 से गुणा कर दी 36, 36 का डबल 72, 48 का डबल 96। सॉल्व कर दो सर, यहाँ 27 का केवल 7 लिखा, 2 यहाँ कैरी दे दिया, ठीक है, 6 2 8 2 10 की 0 और यहाँ पे लिखा एक कैरी, तो यहाँ 110 हो गया, 110 का केवल 0 लिखो, 11 यहाँ कैरी दे दिया, तो 11 यहाँ जोड़ दो, 8 14 और 1 15 का 5, और अगर आगे 1 दूंगा मैं तो 5 और 9 14 और 1 15, 15 यहाँ कैरी दे दो, 15 यहाँ कैरी दोगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 7, 79507, 79507, 79507। बहुत सारों ने निकाल दिया 79507, 79507। सात 9,507, ठीक है। तो थोड़ा क्यूब निकालना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है भाई, क्यूब निकालना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। सीख सारी चीज़ें लो, हथियार सारे चलाना सीख लो, जल्दी चला पाओ तो चला देना, नहीं चला पाओ तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है ही, ठीक है।